गुजरात के बरुमाल में संकल्प सनातन 2025 कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। देश भर में बड़े बड़े संत महात्मा इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। श्री सदगुरु धाम में रजोत्सव मनाया जा रहा है और भगवान भाव भावेश्वर महादेव का रजोत्सव कार्यक्रम स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो देखिए ये भव्य कार्यक्रम। तो मैं तो आपसे अनुग्रह लेने के लिए आया हूं, देने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि अपना इतना बड़ा समाज है, प्राचीन काल से चलता आया हुआ समाज है। उसके महान संतों से लेकर तो सामान्य व्यक्ति तक सब लोगों में अपनी परंपरा के कारण ये धर्म का भाव विद्यमान है, और धर्म का भाव जिनमें विद्यमान रहता है उनसे अनुग्रह लेना होता है, क्योंकि धर्म सब बातों को चलाता है। जब हम कहते हैं धर्म, अधर्म ऐसा भी कहते हैं ना, अधर्मी ऐसा भी कहते हैं, लेकिन धर्म एक ऐसा तत्व है कि जो धर्मी हो या अधर्मी हो या विधर्मी हो, सब पर लागू होता है। वो संपूर्ण दुनिया के लिए एक ही है। सृष्टि उत्पत्ति हुई, उसके साथ वो नियम बना, उस नियम से ही उसकी उत्पत्ति हुई, उस नियम से ही ये सृष्टि चल रही है, और आगे चल के इसको अपने अंतिम परिणति में जाना है, वो भी उसी नियम से होगा। तो धर्म से मुक्त इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सत्य से उसकी उत्पत्ति हुई है। वो सत्य हमारे ऋषि मुनियों को पहली बार मिला कि भाई सारी दुनिया दिखती अलग अलग है, लेकिन है तो एक ही। ये अलग अलग दिखना एक का ही है, और इसलिए एकता पर ध्यान रख के चलो, अलग अलग की बात मत करो। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ करते हो, पूजा किसी भगवान की करते हो, मैं किसी और भगवान की करता हूं, लेकिन ठीक है, मेरी श्रद्धा मेरे भगवान के प्रति है, आपकी श्रद्धा आप मानते हो दूसरा है, आपका भगवान उसके प्रति है, लेकिन ये दो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। और इसलिए मतांतरण की आवश्यकता नहीं है। एक संत गुलाबराव महाराज थे, उनको पूछा कि अगर सब धर्म समान है तो ईसाई बने तो क्या फर्क पड़ता है, मुसलमान बने तो क्या फर्क पड़ता है। तो गुलाबराव महाराज ने कहा कि अगर सब धर्म समान है तो ईसाई क्यों बनना और मुसलमान क्यों बनना, हिंदू है, हिंदू रहना। ये मतांतरण की बात क्यों आई? तो अपना प्रभाव बढ़ाना, अपनी सत्ता बढ़ाना, अपना विस्तार करना, अपना यानी अपने अंदर जो है उसका नहीं, जो बाहर है शरीर मन, उसका प्रभाव जमाना, क्योंकि उससे एक सत्ता प्राप्त होती है और सत्ता से अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, बाकी लोगों का उपयोग करते हैं। ये मनोवृत्ति जब आई तब ये मतांतरण शुरू हुआ। नहीं तो हर पूजा के पीछे अध्यात्म है। अध्यात्म को ध्यान में रखकर चलते हैं तो किसी को मतांतरण की आवश्यकता नहीं है। उसको भूलकर जो चलते हैं उनको आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनको आत्मा का साम्राज्य नहीं चाहिए, उनको अपना साम्राज्य चाहिए। क्योंकि शरीर तो सबके अलग है, आपका अलग है, मेरा अलग है। आप भोजन करोगे फिर भी मुझे तो भोजन करना है अलग।
इसलिए भौतिक सृष्टि में प्रभाव की बात करते हैं तो मुझे वो प्रभाव चाहिए, क्योंकि बाकी सब अलग है। लेकिन जो अध्यात्म पर चलते हैं उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। उनको मालूम है कि ये विविधता चलती है, अंत में सब एक है, और इसलिए किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी शक्तियां हैं जो बदलने का प्रयास करती है, और वो कोई नया आध्यात्मिक रास्ता नहीं देती है, जोर जबरदस्ती से, लालच से, मजबूरी का फायदा उठाकर बदलती है। वो वास्तव में अत्याचार है, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने क्या करना है? वैसे बात बहुत आसान है। जो चाहे हमको बदलना चाहे, हम नहीं बदलेंगे तो वो क्या करेगा? एक राजकुमार था, उसके पिताजी ने उसको भेजा, जाओ प्रजा का संरक्षण आगे तुमको करना है तो युद्ध विद्या सीख के आओ। तो गया। आचार्य परशुराम की युद्ध विद्या सिखाने वाले 21 आचार्यों का गुरुकुल था। उस गुरुकुल में पढ़ा 12 वर्ष। और फिर परीक्षा के दिन उसको पूछा प्रधान आचार्य ने कि आज तुम्हारी परीक्षा लेनी है तो तुम कितना सीखे हो बताओ, तो वैसी परीक्षा लेंगे। तो उसने कहा गुरुदेव आपकी कृपा से सबकी मैं इतना सिखाऊं, मैं 10,000 लोगों से लड़ सकता हूं। तो गुरु ने कहा अच्छा, हमको लगता है आज तुम्हारी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, 1 महीने के बाद लेंगे। तो उसको ध्यान में आ गया कि फिर से बुलाया, यानी सप्लीमेंट्री में बुलाया, तो इसमें फेल हो गए। उसको समझ में नहीं आया कि क्या कमी रही, सोचा उसने बहुत, तो उसको ध्यान में आ गया। अगली बार गुरु ने जब पूछा क्या परीक्षा ले, तो उसने कहा कि वो मेरी गलती थी, 10,000 लोग एक आदमी को मार नहीं सकते एक साथ। मारने को जाएंगे तो आपस में ही टकराएंगे, वो इतनी भीड़ आपस में ही टकराएंगे, एक को कैसे मार सकते 10,000 लोग? मार तो वही सकते जो अंदर के गोले में खड़े होते हैं, और शस्त्र सहित अंदर के गोले में खड़े होकर मारने वाले केवल 27 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं तो ये सीखा हूँ, मैं 27 लोगों को संभाल सकता हूँ। गुरु ने कहा बहुत अच्छा, तुम बिल्कुल उचित दिशा में विचार कर रहे हो, और विचार करो, 1 महीने के बाद फिर परीक्षा लेंगे। अब वो सोचने लगा कि अब क्या गलती हो गई। फिर सोचा, फिर उसके ध्यान में आया। फिर जब यह प्रश्न महीने के बाद पूछा गया तो उसने कहा कि 27 लोगों से एक साथ थोड़ी लड़ता है आदमी। जब घेरा पड़ता है और उस घेरे से पहले तो निकलना होता है बाहर, तो आदमी एक को धौस बताता है, दूसरे को पीटता है, तीसरे का मार रोककर चौथे को बगल देकर बाहर निकल जाता है, और फिर किसी को सामने आने नहीं देता